अब हम लोग 5वीं इकाई के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शिक्षा के विभिन्न चरण से संबंधित है। शिक्षा के विभिन्न चरण में प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, जिसमें यूकेजी और एलकेजी से संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, जो 1 से 8वीं क्लास तक के लिए होती है। तीसरा है सेकेंडरी एजुकेशन, 14 साल से 16 साल के बच्चों के लिए होती है। ये 9 से 10वीं क्लास तक के लिए होती हैं। अगला है उच्च माध्यमिक शिक्षा, 16 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, जो 11वीं और 12वीं क्लास के लिए है। इन तीनों के विभिन्न स्टेज पर क्या क्या हम शिक्षा के कैरिकुलम, क्या ऑब्जेक्टिव्स और क्या एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। इस स्टेज में इन उद्देश्यों को हम पढ़ सकेंगे। पहला है प्राइमरी एजुकेशन। जहां तक प्राइमरी एजुकेशन का सवाल है, प्राथमिक शिक्षा यानी पूर्व प्राथमिक, प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन वो एजुकेशन है जो प्राइमरी एजुकेशन से पहले की आती हैं, पूर्व में आती हैं। पूर्व में यानी एक तरह से आप समझ लें कि बच्चा स्कूल जाने से पहले की जो स्टेज है वो 2 इयर्स इसमें आते हैं, शामिल होते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा में। इस स्टेज में शिक्षा का कोई विशेष ये नहीं है कि हमें ये बच्चे को एजुकेट करें। बच्चे को क्या कैसे इस स्टेज तक लाएं कि प्राइमरी क्लास तक वो आ जाए और उसे आगे की पढ़ाई वहां जारी करनी है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जिन विशेष चीजों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, उन उद्देश्यों की चर्चा कर रहे हैं। यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा निम्न उद्देश्यों के तहत ध्यान में रखकर की जाती है। पहला है स्वास्थ्यवर्धक वातावरण, यानी बच्चा जिस स्टेज में रहे, जिस स्टेज में होता है, वो उसका जो है बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है। क्योंकि जैसे एक छोटा पौधा होता है, उसे नर्सरी में कितने ध्यान से रखे जाते हैं, ज्यादा हीट ना लगे, ज्यादा ठंडक ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर बना करके। उसी तरह से बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन में स्वास्थ्यवर्धक वातावरण होना चाहिए। ऐसे एटमॉस्फेयर हो जो स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए सही हो। तो वहां ये चीज ध्यान में रखते हुए प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात हम सोच सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें। हम बच्चे को स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी आदतों को सिखाते हैं, जैसे बाथरूम कैसे गंदे नहीं रहना, बाथरूम सही जगह से, बाथरूम का शौचालय में जाकर के बाथरूम करना, वांछित सामाजिक दृष्टिकोण। अगला है वांछित सामाजिक दृष्टिकोण। समाज का जो अच्छी चीजें हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से सही है, उन दृष्टिकोणों के प्रति जो है उसके अंदर रुचि उत्पन्न करते हैं कि नहीं ऐसे करना है। वांछित सामाजिक दृष्टिकोण से डेवलप करने की बात करते हैं, ताकि जिस समाज के स्कूल के बच्चे प्री प्राइमरी में एडमिशन है, उनको उन समाज की अच्छी चीजों को बता सकें। आगे है अच्छी वस्तुओं एवं व्यक्तियों की प्रशंसा की आदत को विकसित करना। जो चीजें अच्छी लगे उसके अंदर अच्छी चीजों को या व्यक्तियों को कह लेना कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है। ये बात कहने से उसके अंतर्गत जो है बच्चे के बोलने की जो डेवलप होगी, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जो अच्छी वस्तुओं एवं व्यक्तियों की प्रशंसा की आदत विकसित होगी। तो ये सारी चीजें छोटे बच्चे में जो वो देखता है उसे बोलने को बताया जाता है। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। संवेगात्मक परिपक्वता विकसित करना, जो इमोशनल लेवल की बात है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ इमोशन जो है, एक बच्चा अपनी माँ से ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है, इसलिए कोशिश की जाती है कि जो संवेगात्मक परिपक्वता को विकसित करना हो तो टीचर भी फीमेल ज्यादातर रखे जाते हैं। वो इसका कारण यही है कि संवेगात्मक जो परिपक्वता जो विकसित करनी होती है वो फीमेल टीचर से जल्दी और अच्छा होता है। आगे है अपने वातावरण के संबंध में जिज्ञासा विकसित करना।
जिस वातावरण में वो रह रहा है, जिस समाज में वो रह रहा है, उस सामाजिक वातावरण के साथ जो है संबंध जो स्थापित करने में जो जिज्ञासा है उसको विकसित कराने में पूर्व प्राथमिक शिक्षा ध्यान में रखकर की जाती है। आत्म अभिरुचि की क्षमता को विकसित करना, व्यक्ति जो रुचि की बात हो रही है, जो उसके अंदर क्षमता है, रुचि हो रही है, उसकी ये रुचि है, उसका सब्जेक्ट है, उसकी क्षमता को विकसित करना है, न कि डांट डपट के दबा देना है। ये ध्यान में रखते हुए पूर्व प्राथमिक एजुकेशन की बात को शुरू की जाती है इस तरह से। अगला है पाठ्यक्रम। केंद्र, पाठ्यक्रम के बारे में है कि केंद्र पर बालक को जो है 3 से 5 घंटे के लिए रखा जाता है और उन 3 से 5 घंटे के बीच में जो केंद्र पर विषय वस्तु उसके साथ जो प्रेजेंट की जाती है या विषय वस्तु पढ़ाया जाता है, जो कैरिकुलम बनाया गया है वो इस तरह के हैं। पहला है शिशु गीत, कोई भी शिशु गीत के लिए कविताएं या गान जो भी रखते हैं। फिर गिनती, खेल, व्यायाम, सामूहिक नृत्य, अभिनयन, चित्रकारी, कागज, मिट्टी एवं गत्ते के विभिन्न आकार के बनाना सिखाना, मिटाना, इस तरह की चीजें। इसके अतिरिक्त भाषा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, खान पान के सामान्य नियम, सामान्य ज्ञान, गणित का प्रारंभिक ज्ञान, अल्पाहार की व्यवस्था आदि रखी जाती है। इस कैरिकुलम में रखी गई है। इसका कारण क्या है कि केंद्र में बच्चे जो आते हैं वो इस समय हम उन्हें ज्ञान देने से ज्यादा उन्हें कुछ व्यवहारिक चीज, उन्हें बैठना, उन्हें बोलना, उन्हें किसी चीज की बेसिक चीज सिखाई जाती है, ना कि हम किताबी ज्ञान भरते हैं। उन्हें ए बी सी इस तरह की चीजें सिखाई जाती हैं, ना कि उन्हें ज्ञान का किताब का वो पाठ पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए बच्चे के प्री प्राइमरी एजुकेशन में कैरिकुलम का निर्माण किया जाता है, ताकि धीरे धीरे बच्चा अपने एजुकेशन में बढ़ सके और प्रत्येक चीज में, जैसे हर क्षेत्र में उसका विकास होने के लिए इन तरह की चीजों के पाठ्यक्रमों की निर्माण की आवश्यकता होती है। अगला है इनके लिए स्कूल की व्यवस्था। अब आज जो हम लोग स्कूल देख रहे हैं, जो ट्रेडिशनल स्कूल पहले से चले आ रहे हैं, उस तरह के प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं चाहिए। इनके लिए एक विशेष तरह की स्कूल की व्यवस्था होती है। जैसे स्कूल के जो प्रकार हैं वो इस तरह से हैं। एक पहला है क्रेज स्कूल। क्रेज स्कूल में ये है, इसे जैसे एक फैमिली में पेरेंट्स दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही दिन भर वर्किंग के लिए जा रहे हैं, तो बच्चा किसके पास रहे। जैसे भी वो 2.5 साल से करीब होता है या 2.5 साल के से थोड़ा ऊपर 3 साल तक, तो वो उसे क्या करते हैं, एक ऐसे स्कूल में डाल देते हैं जहां दिन भर के लिए या ड्यूटी आवर्स जितने 6 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए जो उनका ड्यूटी आवर्स है, वहां उन क्रेज स्कूलों में डाल देते हैं, जहां पूरे दिन उनकी देखभाल की जाती है। वहां खाने की व्यवस्था, वहां सारी चीजें, बच्चे को कैसे रखें, स्वस्थ उनको किस तरह से करें, पूरा प्री प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है। तो वो पूरे दिन भर जब पेरेंट्स अनुपस्थित हैं तो उनकी पूरी देखभाल की जाने की जो व्यवस्था है वो क्रेज स्कूल पर होती है। और इस तरह की जो स्कूल चल रहे हैं उन स्कूलों को क्रेज स्कूल के रूप में दी गई। ये जर्मनी में इसकी शुरुआत की गई। वहां पर अधिकांश फैमिली, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अक्सर जाया करते, तो उनके बच्चों के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो इस तरह की स्कूलों का निर्माण हुआ। आगे है किंडरगार्टन स्कूल, यानी खेल के मैदान का स्कूल जो है, यानी बालक का खेलने का खेल के माध्यम से सीखने की जो स्कूल खोला गया फॉल के द्वारा। इनका ये कहना था कि बच्चे खेल के माध्यम से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है खेल के माध्यम से सिखाने का, तो इस तरह के स्कूल को किंडरगार्टन के रूप में जाना गया। एक अगला है मॉन्टेसरी स्कूल।
मरियम मॉन्टेसरी ने इसकी शुरुआत की। इस स्कूल में विशेष तौर से इन्होंने कहा कि नहीं, हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भूल जा रहे हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है और शिक्षा की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। व्यक्ति के इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए उसको उसके लिए जो ध्यान में रखकर उसे एजुकेट किया जाना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण में मॉन्टेसरी स्कूल में विशेष ध्यान देने की बात कही गई। अगला है नर्सरी स्कूल। एक ऐसा स्कूल जैसे नर्सरी में एक छोटा पौधा को थोड़ा डेवलप करने के लिए, थोड़ा बड़े करने के लिए, ताकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में दिक्कत ना हो, तो नर्सरी में पौधे की कैसे देखभाल की जाती है, बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। वैसे ही नर्सरी स्कूल के भी मैकमिलन दो बहनें थीं, उन्होंने नर्सरी स्कूल के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने कहा कि छोटा बच्चा भी एक कोमल पौधों की तरह है, उसे विशेष आवश्यकता है, उसे देखभाल की आवश्यकता है। तो इस तरह से उन्होंने भी अपने ध्यान में पूरे ऐसे ही एटमॉस्फेयर के निर्माण की बात कही। तो नर्सरी स्कूल का भी प्रचलन है प्री प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में। और अगला है पूर्व बेसिक स्कूल। जैसे बेसिक स्कूल खास करके महात्मा गांधी जी ने अपने देश के लिए, अपने देश की आवश्यकता के हिसाब से पूर्व बेसिक एजुकेशन के तहत स्वावलंबी बनने की शिक्षा के संबंधित ऐसी चीजों के माध्यम से शिक्षा की बात कही गई थी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक अलग प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था भी देखने में है। आगे है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। हम देख रहे हैं कि इतनी चीजें होने के बाद, इन उद्देश्यों के निर्माण के बाद, इनके लिए पाठ्यक्रमों के निर्माण के बाद, इतनी पॉलिसियों और आयोगों के द्वारा दी जाने के बाद भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो समस्या आज बनी हुई है वो इस प्रकार से है। प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा का अनिवार्य अंग न माना, ये एक दोषपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया के रूप में माना गया। अगर हम प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सबसे ज्यादा इंफेसिस दिए जाते, प्राथमिक शिक्षा क्यों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा में ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा आ जाती है। तो उसके पहले की जो शिक्षा की जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जो इसका हम बात कर रहे हैं, जिसकी समस्या कर रहे हैं, इस पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जो नेशनल लेवल में अनिवार्य अंग बनना चाहिए, इसको हम भूल जा रहे हैं। कहते हैं कि एजुकेशन तो आप बच्चे के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। आपको अभिमन्यु का उदाहरण आपके सामने है, जो वो गर्भ में ही सीख लिया है कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। तो ये एक उदाहरण देखने में आया है। तो ये एक अलग बात है फिलोसफिकल दृष्टि से, लेकिन फिर भी हम इसको वास्तविक दृष्टि से देखें तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यदि अनिवार्य रूप से ज्यादा हम सींचें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मान लिया जाए, अगर एक व्यक्ति, अगर पूरा व्यक्ति के एजुकेशन को एक वृक्ष माना जाए, तो सबसे नीचे जड़ जो है वो प्री प्राइमरी है और तना जो है प्राथमिक है, और तना का जो टहनी है वो सेकेंडरी है, और उससे ऊपर जो वृक्ष का पूरा हरा भरा दिख रहा है वो यूनिवर्सिटी लेवल। तो इस तरह से हमें अगर किसी चीज को ज्यादा सींचने की आवश्यकता है तो वो प्री प्राइमरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी को करने की जरूरत थी। लेकिन हमने क्या देखा, आयोग में भी देखा कि पहले ये विश्वविद्यालय आयोग की सबसे ज्यादा जरूरी, उन्होंने विश्वविद्यालय आयोग दिया, फिर माध्यमिक, फिर ऐसी कोठारी आयोग आया जो तीनों लेवल की बात कही गई। तो ये जो बात बाद में जो हम लोगों ने देखा, अगर इसे शुरू से देखते, सबसे अगर हमें जड़ को सुधार दें तो बाकी की शिक्षा जो है इस पर आधारित है, वो अपने आप सुधर जाएगा। तो ये ध्यान देने की एक आवश्यकता थी, जिसकी वजह से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्या बनी हुई है। वित्तीय अनुदान का कम होना, हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास संसाधन है, जो पैसा है, वो पैसा प्री प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च बहुत कम करते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं करते।
नाम मात्र के लिए ये करते हैं। ये वित्तीय जो अनुदान कम है इसको बढ़ाया जाना चाहिए। हम पॉलिसी में देख रहे हैं, आयोग में, दोनों में ये चीजों की तुलना है कि प्री प्राइमरी को सरकारी और गैर सरकारी दोनों को प्रावधान दिए गए। यहाँ जो गैर सरकारी आ गई बातें, तो यहाँ पब्लिक स्कूल इतने खुल गए कि उनमें जो फी इतनी लगने लगी, वित्तीय अनुदान गवर्नमेंट को कम होने की वजह से सरकार में जो स्कूल हैं उनमें कम से कम प्रावधान होने लगे, तो ये चीजें लोगों का रुझान फिर कम होता गया। तो ये जो वित्तीय अनुदान है वो कम है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्या को कम किया जा सके। आगे है जागरूकता की कमी। अभिभावकों को शायद ये ज्ञान ही नहीं हो पाता कि प्री प्राइमरी एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। उनके अंदर ये जागरूकता नहीं है, उनके अंदर ये जागरूकता को लानी पड़ेगी। उनके अंदर ये जागरूकता के लिए विशेष तौर से जागरूकता अभियान चलाने पड़ेंगे राष्ट्रीय लेवल पर, ताकि पूर्व प्राथमिक स्कूल में बच्चे को अपने भेजें। आगे है आर्थिक साधनों की कमी। हमारे आर्थिक साधनों की कमी है, चाहे गवर्नमेंट हो या व्यक्तिगत रूप से हो या सामाजिक रूप से। हमें कहीं न कहीं इकोनॉमिकल आधारित होना पड़ता है। हमारे घर के इकोनॉमिकल कंडीशन अगर ठीक नहीं होती तो बच्चे को हम उतनी चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाते। आज एक प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए इतने पैसे जो इकोनॉमिकल हैं, जहां प्रति व्यक्ति जो कमाता, प्रतिदिन कमाता है और खाता है, वहां प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो आर्थिक साधनों की जो कमी है साफ झलकती है। तो इसे ध्यान में रखते हुए इसे विशेष तौर से प्री प्राथमिक एजुकेशन के तहत समझना होगा। इस समस्या के समाधान के रूप निकालने होंगे कि साधनों की कमी कम हो। प्रशिक्षित शिक्षिकाओं का अभाव। प्री प्राइमरी में जो क्या है कि प्रशिक्षित टीचर नहीं मिलते हैं, यानी टीचर्स ट्रेंड टीचर नहीं मिलने के कारण अप्रशिक्षित लोगों को रख लेते हैं। खास करके जो अध्यापिकाएं हैं, जो लेडीज हैं, उनका विशेष तौर से ये होता है कि हाँ, हमारा किसी तरह से काम चल जाए, हमें तो ज्यादा पढ़ाना नहीं है, इसलिए हम किसी नॉर्मल जो हमें मिल जाते हैं बच्चे पढ़े, उन्हीं से काम चला लेते हैं। यानी सिर्फ उनके काम चलाने के लिए स्कूल में टीचर रख लेते हैं, और वही जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा की जड़ है प्री प्राइमरी एजुकेशन, उसके नवनिर्माण में उन लोगों की योग्यता जिनकी पूर्णतः शिक्षा की नहीं है, शिक्षक की नहीं है, वो लोग उसका नवनिर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्या जो बनी हुई है, इसको खत्म करना होगा। प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकताओं को फुलफिल करना होगा। इसके लिए तरह तरह की जो समय समय पर टीचर्स ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट हैं वो प्रोवाइड कराने होंगे ताकि अभाव कम हो। साधनों की कमी, साधनों की कमी से संदर्भित ये है कि स्कूल की अनुपलब्धता से संबंधित, जैसे आज इतने जनसंख्या बढ़ रही है, इन सारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, सारे बच्चों के लिए जो पूर्व प्राथमिक एजुकेशन देने के लिए स्कूल का नवनिर्माण हम कर नहीं पा रहे हैं। इन्हीं साधनों की कमी है। आज आपने शायद देखा होगा, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में कानूनी रूप से प्रावधान ये आया है कि बच्चों के एडमिशन के लिए क्या क्या कैसे कैसे कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं। ये क्या है? हमारे सामने जो है जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, उनके लिए जो साधनों की कमी हो रही है, स्कूल की उपलब्धता जो है कम हो रही है। ये उपलब्धता कम को बढ़ाने होंगे, ज्यादा से साधन हमें बढ़ाने होंगे, इसकी आपूर्ति करनी होगी। आगे जनसंख्या का विस्तार जितना होगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्या उतनी ही बढ़ेगी। हमें इसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रमों की समस्या, उद्देश्यों का अस्पष्टता, क्लियर नहीं है। यानी पाठ्यक्रम जो एक समस्या बनी हुई है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की, इन पाठ्यक्रमों में हम किसको शामिल करें, कौन कौन से उद्देश्यों को लें, ताकि हम उनको करने से, उनको पढ़ाने से, उनके पाठ्यक्रमों में शामिल करने से प्राथमिक एजुकेशन ज्यादा डेवलप होगा। कोई प्रत्येक समुदाय के यहाँ स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल, पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ वो अपने हिसाब से, उनकी जो मैनेजमेंट है वहाँ के मैनेजमेंट के हिसाब से प्री प्राइमरी एजुकेशन में अपने हिसाब से
किताबें चलाते हैं, अपने हिसाब से ज़्यादा कॉस्टली बुक्स को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि न करें। अपने जो मूलभूत उद्देश्य हों उनको स्पष्ट रखें और उन्हीं उद्देश्यों को रखते हुए पाठ्यक्रमों की समस्या जो है उसको हल करनी पड़ेगी। अगला है अनुसंधान एवं नवाचार में कमी। ये प्री प्राइमरी शिक्षा पर अपने देश में बहुत कम ही अनुसंधान हुए हैं। इन अनुसंधानों को बढ़ाने होंगे, इस तरह के अनुसंधानों में विशेष तरह से करने होंगे ताकि नवाचार इसमें हो सके। और नवाचार जब तक इसमें नहीं होगा तब तक इस नवाचार की कमी से दूर नहीं हो सकते। जब नवाचार हो जाएंगे, अनुसंधान होंगे, तब हमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं से निपटने का साधन मिलेगा और हम उसको पूरा कर पाएंगे। जिस तरह से हमें कारण के साथ निदान बात डिस्कशन करते गए हैं, इसके अलावा भी कुछ निदान हैं। वो इस प्रकार है, प्रत्येक राज्य में प्राथमिक शिक्षा एक केंद्र खोला जाए जहां इसके लिए शिक्षकों को तैयार करना, परामर्श देना, निर्देश दिया जाना चाहिए। अगला है निदान के रूप में कि इनके लिए एक विशेष जो 20 वर्षों की अवधि का हो और 20 वर्षों की अवधि में ये संपन्न हो जाना चाहिए। आगे है शिक्षकों के लिए अपडेट ज्ञान देने के लिए रिफ्रेशर कोर्स एवं मार्गदर्शन आयोजित किया जाना चाहिए। चौथा है गैर सरकारी जिम्मेदारी, आर्थिक सहायता देना, खास करके दलितों, शोषित वर्गों के लिए गैर सरकारी जिम्मेदारी में जो विशेष तौर से आर्थिक सहायता देने की जो बात है वो एम्फेसिस दी जानी चाहिए। पांचवा है शिशु शालाओं के लिए सस्ती सामग्री तैयार करना। आजकल हम देख रहे हैं कि जितने भी प्री प्राइमरी एजुकेशन खुल रहे हैं उसमें इतनी फी है, इतनी तरह की सामग्रियों का खरीदने में पैसा लग रहा है जो काफी सामान्य स्तर से ऊंचे लोगों के लिए तो संभव है पर सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। यानी रॉयल फैमिली तो इसको कर लेंगे पर सामान्य व्यक्ति असहमत हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि शिशु शालाओं के लिए जो सामग्री बने, जो सामग्री हम तैयार करें, चाहे टेक्स्ट बुक हो, उसके लिए लिखने की कॉपी हो या देखने के लिए पढ़ने के लिए जो बोर्ड बने, वो सारी चीजें, वो सामग्री खेल खेल में सीखने के लिए जो प्लास्टिक के खिलौने बने वो इतनी सस्ती हो कि सभी लोग खरीद सकें, शिशु शालाओं में सस्ती उपलब्ध हो ताकि सभी को सामान्य शिक्षा मिल सके। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बालवाड़ी स्थापित की जानी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से तो आंगनवाड़ी है, इसी तरह से बालवाड़ी तरह की चीजें जो है कैसे डेवलप हो ताकि हर जगह पर, जिला लेवल पर, पंचायत लेवल पर इस तरह की जो है खोलने से वहां के जो छोटे बच्चे हैं प्री प्राइमरी एज के बच्चों के लिए एक व्यवस्था हो पाए और इस प्री प्राइमरी की जो समस्याएं हैं उससे निदान पा सकेंगे। स्कूलों में बाल क्रीड़ा केंद्र का आयोजन करना, यानी खेल के माध्यम से, केंद्र पर खेल के माध्यम से प्रत्येक तरह के खेल आयोजित करने से बच्चे के अंदर तरह तरह की चीजें डेवलप होती हैं जो हम सिखाना चाहते हैं। शिक्षा खेल के माध्यम से दिया जाए, यानी स्कूल में जो एटमॉस्फेयर हो वो बच्चे को ज्यादा खेल के माध्यम से सूट करता है, इसलिए बाल क्रीड़ा केंद्र का आयोजन किया जाना चाहिए प्री प्राइमरी लेवल पर। अगला है बाल क्रीड़ा केंद्र के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। इसके लिए जिस तरह के स्कूल बने हैं उन स्कूलों के लिए जो उपयोगी पाठ्यक्रम है, जैसे बालवाड़ी के लिए अलग, बाल क्रीड़ा केंद्र जो स्कूल खोला जाए वहां के लिए पाठ्यक्रम थोड़ा डिफरेंट हो, तो ये उसके लिए जो उपयोगी है जिस स्कूल के लिए, उस स्कूल के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाना चाहिए। कम खर्चीली तकनीक को अपनाकर नामांकन ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए। यानी हम देख रहे हैं कि आज जो शिक्षा एवं तकनीक ये दोनों इतनी खर्चीली हो गई है कि आम जनता से पार पाना मुश्किल है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शिक्षा के प्रति रुझान रखें। ये तब रखेंगे जब उन्हें आर्थिक दृष्टि से सामान्य लगेगा। अगर ज्यादा खर्च लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ नहीं पाएंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्री प्राइमरी एजुकेशन को कैसे आगे
लोग आ सके, इसमें कैसे जुड़ सके, ताकि प्री प्राइमरी एजुकेशन की समस्या खत्म हो और शिक्षा का प्री प्राइमरी एजुकेशन ही शिक्षा के माध्यम को देने का सबसे पहला स्टेज जो है यहीं से शुरू होता है। ये एक जड़ के रूप में है, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। स्वतंत्रता के बाद भी हम अभी तक पिछले 60 वर्षों में प्री प्राइमरी एजुकेशन को उतना महत्वपूर्ण ध्यान नहीं दिया जा सका है, इसलिए इसकी समस्या बनी हुई है, ये ध्यान में रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।